सरा भाभी फिर वही बात, वो बड़ी हैं, अब अगर वो कुछ करना चाहती है तो मैं उन्हें रोक तो नहीं सकती ना। अरे जैसे मुझे रोकती थी, मेरे सामने तो बड़ी लल्लो चलती थी है, अब इस बुढ़िया के सामने तुम चू तक नहीं करती। ठीक है, भुगतोगे, तुम दोनों भुगतोगे। देख तो लिया तुम लोगों ने कैसे कब्जा जमा लिया उसने घर के ऊपर। अरे भला बताओ, 3-3 बहुओं के होते हुए बुढ़िया हुक्मरानी कर रही है घर के ऊपर, और उसको कोई कुछ कहने वाला, उससे कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। अरे 4 दिन पहले फप्पे कुट्टी मेहमान बनकर आई थी, अब वबाले जान बन गई हमारे लिए। अजरा भाभी, आप इन सब चीजों को इतना नेगेटिव क्यों ले रही हैं? भाई वो खुद अपनी मर्जी से शौक से चीजें कर रही हैं तो उन्हें करने दे। आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि अब ये आपकी सरदर्दी नहीं रही है ना। हाँ, चलो ठीक है, मैं खुश हो जाती हूँ, लेकिन तुम भी बहुत खुश हो ना जिस दिन सारा तुम्हारी बुटीक पर कब्जा कर लेगी, सारे काम खुद संभाल लेगी, गल्ले पे खुद बैठ जाएगी और तुम्हें बोलेगी अस्मा अब तुम घर जाओ, अब ये तुम्हारी सरदर्दी नहीं है। फिर पूछूंगी मैं तुमसे, बताओ फिर क्या कहोगी तुम? और तुम क्या कहोगी? तुमने तो खुद इस नागन को डसने का मौका दिया। अरे माँ ने घर पे कब्जा कर लिया, बेटी ने बुटीक पे कब्जा कर लिया। इनसे पूछती हूँ कि अगर तुम्हारे खानदान में कोई और है तो उसे भी बुला लो, भाई दुकान बची है, दुकान पे भी काबिज हो जाए। अजरा भाभी, लेकिन आप हम पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? और वैसे भी इस घर का सरबराह उन्हें जमाल भाई ने बनाया है, आप जमाल भाई से क्यों नहीं बात करती? हाय हाय, जमाल से क्या बात करूँ? अरे जमाल की तो अकल पे पर्दा पड़ गया, पर्दा, आंखों पे पट्टी बांध दी पप्पो ने अपनी झूठी मोहब्बत की। अरे मैं क्या बात करूं, तुम दोनों करो ना अपने शौहरों से बात, बोलो उनसे, पूछो उनसे कि उन्होंने क्यों नहीं पूछा अब तक जमाल से। ये घर खाली जमाल का थोड़ी है जो अकेले फैसले करता फिर रहा है। इतने बड़े बड़े फैसले करने से पहले भाइयों से मशवरा क्यों नहीं लिया उसने? बोलो अपने शौहरों को कि बात करे जमाल से। क्या मतलब? आप चाहती हैं कि हम अपने शौहरों को जमाल भाई के खिलाफ भड़काएं? हाँ, जैसे पहले भड़काती थी। क्यों भड़काया नहीं था तुमने वासिफ को? बोला नहीं था कि जूतों की दुकान पे मत बैठना, नौकरी करना? ये नहीं बोला था कि अलग फ्लैट ले लो? ये नहीं बोला था तुमने कि बाहर चले जाओ? और बताओ क्या क्या किया तुमने? एक्सक्यूज मी की बच्ची, अब बोल रही हो तो जवाब देना मुझे। देखिए अजरा भाभी, बात अगर अभी की हो रही है तो अभी की ही बात करते हैं, पुरानी बातें करेंगे तो फिर आपकी भी बहुत किस्से हैं मेरे पास। हाँ, तुम चलो बताओ ना, क्या है तुम्हारे दिल में? बोल दो, क्या क्या करती थी मैं, बताओ मुझे। अरे मैं जो कुछ भी करती थी ना, मैंने उसका नतीजा भुगत लिया है। अपने घर से दरबदर होकर जो मैंने टाइम गुजारा है ना, वो कोई गुजार के दिखा दे तो मैं मान जाऊं। और जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बारे में क्या ख्याल है? आपने कौन सी? अरे क्या देखा है तुमने? कोई मुश्किल टाइम नहीं देखा। अरे भाई आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? जो एक चीज अभी तक हुई नहीं उस पे खुद को क्यों हल्कान कर रहे हैं बात कर करके? भाई देखे, फुप्पो ने अभी अभी घरदारी संभाली है, अभी तक उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। कभी ऐसा करेंगे तो फिर देख लेंगे, है ना? खुदा के वास्ते अजरा भाभी इस चीज को इतना सर पर सवार मत करें। और देखें, आप कितने टाइम के बाद घर आएंगे, है ना? तो थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों को, अपने शौहर को दें। ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है, चलता रहेगा, है ना? मैं भी यही कह रही हूँ, अब इस मीटिंग को खत्म करें, बहुत देर हो गई है, चल के सोते हैं सब। अरे बस बस, मुझसे नहीं होते चोंचले, बहुत टाइम दे दिया मैंने उसको, वो नहीं ठीक होने वाला। यहाँ मुझे सामने से तूफान आता नजर आ रहा है, तुम लोग होकर समझ ही नहीं रहे मेरी बात। जाओ जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ अपने शौहरों के पास जाओ दोनों। तुम जाके कल की सैर सपाटे की तैयारी करो और तुम जाके नसीर से लड़ाइयाँ करो। मत दो मेरे साथ, मत दो। इस तूफान का मुकाबला अजरा अकेले ही कर लेगी।